बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली ने आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली बजट सेशन के लिए जारी किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार की कवायद 2007 के कायदा 108 के तहत जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने खुद खुर्शीद शाह को आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, शगुफ्ता जुमानी और आगा रफीक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहे। खुर्शीद शाह ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर तबसरा करते हुए कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी आज सुबह कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि प्रोडक्शन ऑर्डर हर रुकन असम्बली का हक है। मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क किया जाना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ये रद्दअमल आपसे शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोडक्शन ऑर्डर को बजट से ना जोड़ा जाए, IMF का बजट पास नहीं होने देंगे। ये उनका आईनी हक है एक मेंबर का, जब तक वो पार्लियामेंट का मेंबर है। तो अभी एक मुल्जिम है और मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क पता होना चाहिए और ये पहले इशू होने चाहिए थे। ये हमेशा ऑपोजिशन को इसके लिए आप देख रहे हैं एक पैटर्न है कि बहुत ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनी थी जो स्पीकर के दफ्तर में हुई, क्योंकि हमने ये वाज़िया तौर पर कह दिया था कि हम आप ना तकरीर करने दें लेकिन हम तकरीर भी करेंगे और इस अवाम दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर को और बजट पास होने को बिल्कुल अलग रखा जाए। जो बजट का पास होना है वो अवाम के लिए एक जहरे कातिल साबित होगा। ये बजट, इसको वापस लेने का मुतालबा किया शहबाज शरीफ ने। ये प्रोडक्शन ऑर्डर से लिंक्स नहीं है। ये असल में बजट जो है वो IMF का बजट है। ये IMF ने बनाया, ये कंडीशनैलिटीज के ऊपर बेस्ड बजट है जिसके ऊपर सेनेट की कोई रिकमेंडेशन भी ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर से ये अवाम दुश्मन बजट पास ना। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो और आसफा की आसिफ जरदारी से नैब रावलपिंडी में तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात जारी रही। नैब हुक्काम के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी के बच्चों को उनसे किसी भी दिन मिलने की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन नैब ने हिदायत जारी की हैं कि आसिफ अली जरदारी को मुलाकातों के हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाहौर की कोट लखपत जेल इंतजामिया ने आज नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकातें मनसूख की हैं, ताहम सिर्फ शरीफ फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मियाँ नवाज शरीफ को APC के हवाले से ब्रीफ करना था। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा दौर में अपोजिशन का एहतसाब नैब नहीं बल्कि हम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम ने कौम से वादा किया था कि हम एहतसाब करेंगे। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ? नैब यही कर रही, कहते रहे। ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया। लेकिन जरदारी साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था? गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि इमरान खान ने इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ बयानिया बनाया। PTI एहतसाब का कल्चर लेकर आई। उन्होंने कहा कि इदारे तो पहले भी थे लेकिन करप्शन को बुराई कोई समझता ही नहीं था। और यहाँ हम आपको मुल्तान में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बनाए जाने से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर दे दें।
हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। CTD की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों रिजवान और इमरान साकी का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा, नक्शे और रकम बरामद कर ली गई है। ताहम मारे गए दहशतगर्दों के 3 साथी फरार हो गए हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक दोनों दहशतगर्द 3 सरकारी अफसरान के अगवा के अलावा लाहौर में अमरीकी शहरी वॉरेन वाइनस्टाइन के अगवा में भी मुलव्वस थे। मारे गए दहशतगर्द समुंदरी फैसलाबाद में कैश वैन लूटने में भी मुलव्वस थे। कैश वैन लूटने के दौरान दहशतगर्दों ने तमाम गार्ड्स को कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में वारदात के बाद फरार होने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया और मोटरसाइकिल समेत गिरा दिया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि इलाका मकीनों ने पहले डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर कराची ही में कोरंगी 51C में घर के अंदर खातून की फंदा लगी लाश मिली है, जबकि कश्मीर कॉलोनी में घर में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। उधर मलीर 15 के करीब अंधी गोली लगने से 15 साल का लड़का जख्मी हो गया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि नेशनल ग्रिड से 150 मेगावाट इजाफी बिजली फरहमी के लिए के इलेक्ट्रिक, NTDC और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के दरमियान मुआहदा हो गया, जबकि के इलेक्ट्रिक का निजी तकसीमकार कंपनी से बिजली फरहमी का मुआहदा आज ख़त्म हो गया, जिसके बाद बिजली की फरहमी मुअत्तल होने का खदशा है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से फराहम की जाने वाली बिजली 800 मेगावाट हो गई है। घरों में विंड पावर से और आज इजाफी बिजली फराहम की गई है। इससे कबल के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली दे रही थी। के इलेक्ट्रिक का आज से तकसीमकार कंपनी से 22 साला मुआहदा खत्म हो चुका है, जिससे कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। उधर नेपरा ने नेशनल ग्रिड को के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर इजाफी बिजली की फराहमी की हिदायत की थी। और अब बात करते हैं बजट की। अपोजिशन लीडर ने वफाकी बजट वापस लेने और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक नया बजट लाने का मुतालबा कर दिया। 3 घंटे तवील खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली और गैस की कीमतें मई 2018 की सतह पर और मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 20,000 रुपए की जाए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने जवाब दिया कि माजी में एक तरफ कर्जे लिए, दूसरी तरफ नोट छापे गए, आज मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। तकरीर मुकम्मल करने का मौका मिला तो अपोजिशन लीडर ने महंगाई और माशी सूरत हाल को लेकर हुकूमत को खरी खरी सुनाई। ये अज़्म भी दोहराया कि IMF का बनाया हुआ अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने दिया जाएगा। अपोजिशन को जवाब देने वफाकी वजीर उमर अयूब मैदान में आए और मौजूदा हालात की वजह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को करार दिया। बोले 10 साल में मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाने वाले मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने हुकूमत को मिसाक़े मईशत की पेशकश याद दिलाई तो स्पीकर ने इस पर बातचीत का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटी और अस्पताल तामीर न किए जाने का ताना सुनकर असद कैसर ने अपोजिशन लीडर की बात रोक दी और गुज़िश्ता दौर में बनाए गए इदारे गिनवाए। KPK में एक नई यूनिवर्सिटी और एक नया अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ सर, 7 यूनिवर्सिटियाँ बनाई मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ सवाबी में 2 यूनिवर्सिटी बनाई, एक वुमेन यूनिवर्सिटी, उसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करना चाहता। ऐवान में लंबी चौड़ी तकरीर पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर की तकरीर 45 मिनट तक महदूद करने की तजवीज दी। तहम उमर अयूब ने भी अपने खिताब में कोई कसर न छोड़ी। आप कितना टाइम लेंगे जी मजीद? जनाब स्पीकर जितना उन्होंने लिया था हम तो ना, सबसे बड़ा इम्तिहान तो मेरा है। और अब जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का, जिनका कहना है कि अदलिया के सिवा किसी शोबे से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वर्ल्ड कप का मैच देखें तो वहां से भी अच्छी खबर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा चंद दिनों में बाकी रह जाने वाली 100 फौजदारी अपीलें भी निपटा दी जाएंगी, फिर जंजीर अदल हिलाने वाली सूरत हाल होगी। उधर फौजदारी अपील आई, उधर फटाफट इसकी समाअत हुई। हमें रिपोर्ट करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी।
कौन जिम्मेदार है इससे कतई नजर। कभी सुनते हैं मईशत ICU में है, कभी खबर मिलती है कि ICU से बाहर आ गए हैं। पार्लियामेंट में कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर नहीं करने दी जाती। वर्ल्ड कप देखने के लिए चैनल बदलते हैं तो वहाँ से भी अच्छी खबर नहीं आती और मायूसी होती है। इन ख्यालात का इजहार चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मॉडल कोर्ट्स के लिए मजीद 57 जजेस की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। Unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. Then we take pride in our democracy, but when we switch on the television, we see the noise coming out of the parliament, and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. Out of this depression, we want to look some other way. We change the channel, we look at the World Cup, Cricket World Cup. Unfortunately, again, the news is depressing. चीफ जस्टिस का कहना था कि अच्छी खबर अदलिया के शोबे से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुनिया की पहली अदालत है जहां मुकदमात की ऑनलाइन समाअत शुरू हो गई है। मॉडल कोर्ट्स ने सिर्फ 45 दिन में 5,800 से ज्यादा मुनशियात और कत्ल के मुकदमात के फैसले किए। 6 अजला में अब कोई मुकदमा बाकी नहीं। अब हमें मॉडल कोर्ट्स के लिए मजीद 57 चीते अदालती अफसरान मिल गए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि मॉडल कोर्ट्स का दायरा बढ़ाकर दीवानी मुकदमात को भी शामिल करने के लिए 24 जून को कौमी अदालती कमेटी के इजलास में फैसले किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए 1 जुलाई से मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। पहले मरहले में 5 लाख टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी किए जाएंगे और 10 बड़े शहरों से 50 बड़े टैक्स चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेंबर FBR टैक्स पॉलिसी डॉक्टर हमद अतीक ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मरहले में 5 लाख टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करेंगे और 10 बड़े शहरों कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में पहले कार्रवाई करते हुए 50 बड़े टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि FBR टैक्स चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई बैंकों से विदहोल्डिंग टैक्स की तफसीलात की रोशनी में की जाएगी। ये कार्रवाई दिसंबर 2017 तक के डाटा को बुनियाद बनाकर की जाएगी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता ने ट्वीट में कहा है कि जून में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में 67 अजला में 95 लाख बच्चों को कामयाबी से इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुल्क के किसी भी हिस्से से तशद्दुद या बदतमीज़ी की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बाबर बिन अता ने लिखा है कि रावलपिंडी, शिमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत के डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतासर किया। FIR दर्ज किए बगैर इनकारी वालदैन को कायल करना काबिल तहसीन है। नए पाकिस्तान में ज़बरदस्ती और बंदूक की नोक पर पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जाएंगे। पहले मरहले में रह जाने वाले बच्चों के लिए दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। दूसरे मरहले के बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर्स का ऐलान पीर के रोज़ किया जाएगा। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। दरियाए सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की रिकॉर्ड आमद के बाद ज़रूरत के मुताबिक ज़राई पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, हर बदलते दिन के साथ सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। सिंध के बैराज गुड्डू, सखर और कोटी बैराज जो रवां साल शुरू ही से पानी की बहरानी कैफियत में मुब्तला थे, इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पर रिकॉर्ड पानी 1,16,000 से ज़ायद है, जबकि सखर में 67,000 क्यूसिक जो कि इस साल का सबसे ज़्यादा पानी वो मौजूद है। और सखर बैराज से तमाम कैनालों को ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया जा रहा है, जिससे कपास, गन्ना, केला और दीगर अजनास फ्रूट की फसलें जो है अच्छी होंगी। इस वक्त तरबेला डैम जो है वो डेड लेवल पे यकीनन पहुंच गया है, लेकिन सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर इरसा ने जो है सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कोटड़ी बैराज की डिमांड को सामने रखते हुए
1,05,000 क्यूसेस मंगला डैम से रिलीज किया है। आपने सुना इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरे के मुताबिक दरिया सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर है और मजीद एक हफ्ते के दौरान बेहतर होगी। गन्ना, कपास, केले और चावल की फसल को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सक्खर बैराज से निकलने वाले तमाम कैनालों को जरूरत के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है ताकि काश्तकार बआसानी अपनी फसलें बुआई कर सकें और काश्त कर सकें। जी, डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के पानी के बहाव में इजाफे से कच्चे के कई देहात मुतासर हुए हैं। कई बस्तियों के मकीनों ने कटाव की वजह से नकल मकानी शुरू कर दी है। तफसीलात हमें बताएंगे सईदुल्लाह मरवत अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में चश्मा से रमक तक दरियाए सिंध के साथ तकरीबन 70 किलोमीटर पर फैला इलाका कच्चा पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता चंद रोज से दरियाए सिंध के पानी के बहाव में इजाफे की वजह से कटाव जारी है। कई बस्तियों के मकीनों ने महफूज इलाकों को नकल मकानी भी शुरू कर दी है। कटाव की वजह से जमीनें दरिया बुर्द, खड़ी फसलें ज़ेरे आब और घरों को भी नुकसान पहुँचा है। 200, 250, 300 घर यक्का दरियावां दे विच लगा गए। रकबे भी सारे जितने हैं गुज़श्ता रोज तहसील नाजिम उमर अमीन खान और इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में जाकर नुकसानात का जायजा लिया। कच्चे के जो मकीन हैं या ज़मींदार हैं उन लोगों की वो सारी की सारी प्रॉपर्टी दरिया बुर्ज हो गई है। अभी इनका तकरीबन 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 30 करोड़ तकरीबन सूबाई हुकूमत इसमें डाल रही है और 70 करोड़ तकरीबन एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अली ने उधर इस्लामाबाद से कर रहे हैं। कच्चे के ये इलाके हर साल फ्लड सीजन में मुतासिर होते हैं। हुकूमत ने मुस्तकिल हिफाजती बंद की तामीर का ऐलान तो किया है, मगर मंसूबा कब शुरू और कब मुकम्मल होगा इसके बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। कैमरामैन अदनान रजा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। लाहौर के इलाके बाबू साबू में बीमारी और घरेलू हालात से दिलबर्दाश्ता एक शख्स बिजली की हाई टेंशन वायर्स के खंभे पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे मुज़ाकरात के बाद अमजद को नीचे उतार लिया। अमजद ने बताया कि वो सांस की बीमारी में मुब्तला है और घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। रेस्क्यू एहलकारों ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद अमजद को लिफ्ट की मदद से नीचे उतार कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भारतीय हुकूमत की वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के बाद पाकिस्तान के टेबल टेनिस खिलाड़ियों का भारत में होने वाले इवेंट में शिरकत का इम्कान पैदा हो गया है। भारतीय हुकूमत ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक खत तहरीर किया था जिसमें कहा गया है कि वो भारत में होने वाले इवेंट्स में अब दीगर ममालिक के एथलीट्स को बिला तफरीक वीजा देंगे। भारतीय हुकूमत की इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भी भारत में होने वाले इवेंट्स में शिरकत के इम्कान पैदा हो गए हैं। जराये के मुताबिक टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भारतीय हुकूमत का ये खत उन तक भी पहुँच गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल के मुताबिक इवेंट का दावतनामा पाकिस्तान के पास है। अब हम पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से इंतजार कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने टेबल टेनिस खिलाड़ियों की एंट्रीज भेजी तो उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के कुछ इजाफी दिन दे सकते हैं। यहाँ आपसे एक अहम अपडेट शेयर करें। ईरान ने अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी ड्रोन सूबा हुर्मुज़गान के इलाके कोह मुबारक में वो गिराया गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी ड्रोन आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई हदूद में गिराया गया। अमरीकी फ़ौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया है, लेकिन अपडेट से आ रही हैं कि ईरान अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा कर रहा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी ड्रोन सूबा हुर्मुज़गान के इलाके कोह मुबारक में गिराया गया। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.